हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप लोग का बिहार जुडिशरी वाले स्टूडेंटों का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गया है। तो आप लोग के लिए एक सीरीज चलाई गई है जिसमें आप लोग को 20 मिनट्स में जितनी इंपॉर्टेंट सेक्शन होती है उसको आप लोग को एक एक करके बताया जाता है। अभी तक आप लोगों के बीच पे जो पहला वीडियो इससे रिलेटेड गया था वो था सीआरपीसी का। कल आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से देखा, बहुत लाइक किया आप लोगों ने, अच्छे कमेंट्स भी आप लोग के आए। हमने उसको पढ़ा भी, देखा भी। इसी क्रम में आज आप लोग को दूसरा जो वीडियो दिया जा रहा है, जो बिहार जुडिशरी के स्टूडेंट के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो राजस्थान की जुडिशरी का एग्जामिनेशन की वैकेंसी आने वाली है, मध्य प्रदेश स्टेट की वैकेंसी आने वाली है, उत्तराखंड स्टेट का, इसी प्रकार यूपी और भी जो स्टेट की जुडिशरी आने वाली है, सभी स्टेट के जुडिशरी में आप लोग का इंडियन यूनियन सेट का पेपर तो होता ही होता है। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि इंडियन यूनियन सेट में ऐसे कौन कौन से सेक्शन हैं, ऐसे कौन कौन से केस लाज हैं जिसको अगर हम लोग तैयार कर लें तो हम लोग के जुडिशरी के एग्ज़ाम निकलने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब सबसे पहले आप लोगों ने अगर परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे ये होगा कि जो भी लेटेस्ट आप लोग के लिए कोई भी चैनल पर वीडियो बनाया जाएगा आप लोग को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और ये जो चैनल है आप लोग के लिए फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। तो आपको के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और इसका टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंडियन यूनियन एक्ट पे बात करेंगे। तो देखिए, जो हमारा इंडियन यूनियन एक्ट है जिसको हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, ये सर जेम्स स्टेफन के ड्राफ्ट पर बनाया गया है, जो ब्रिटिशर्स थे। और इसको जो 1872 में इसको बनाया गया, ये एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872, यानी 1872 का ये एक्ट नंबर 1 है। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 पार्ट है, 11 चैप्टर्स है और 167 इस पे सेक्शन है। हमारी पूरी एविडेंस एक्ट 3 पार्ट पे डिवाइड है और 11 इस पे चैप्टर है, 167 इस पे सेक्शन है। और ये 1 सितंबर 1872 को ब्रिटिश इंडिया में उस समय लागू कर दिया गया था। प्रेजेंट में आज के समय में ये पूरे भारत में लागू है। जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं था, वो आप लोग को मालूम है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बनने के बाद सारे एक्ट हम लोग के जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं। तो इंडियन यूनियन एक्ट भी हम लोगों का जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें ऐसे कौन कौन से सेक्शन है, कौन कौन से केस लाज हैं, ये हम लोग को एक एक करके इसको जानना है। देखिए, सबसे पहले तो इसका सेक्शन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस एक्ट का नाम बताया गया है, इस एक्ट का इन्फोर्समेंट बताया गया है। और इसकी जो सेक्शन नंबर 2 है वो सेक्शन जो है रिपेल है, निरसित है। और जो इसका इंटरप्रिटेशन क्लास है, निर्वचन खंड है, जिसको हम लोग परिभाषा भी कह सकते हैं, ये सेक्शन 3 में है। तो सेक्शन 3 को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्शनरी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर कोई डिक्शनरी है तो सेक्शन नंबर 3 है, जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट के आगे जो जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, शब्द प्रयोग किए गए हैं, उसकी पूरी मीनिंग बताई गई है। जैसे फैक्ट्स क्या होता है, रिलेवेंट फैक्ट्स क्या होता है, एडमिसिबिलिटी क्या होती है, कोर्ट क्या होता है, प्रिजम्पशन क्या होती हैं, प्रूफ्ड क्या होता है, डिसप्रूफ्ड क्या होता है, नॉट प्रूफ्ड क्या होता है, ये सारे वर्ड्स आप लोग को सेक्शन नंबर 3 में मिलते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आप लोग को देखिए, जो आज हम बता रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बता रहे हैं कि अगर आप इतने सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो इंडियन एविडेंस सेट से पूरी उम्मीद है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो सेक्शन नंबर 6 है, जिसको हम लोग रेस जस्टिका प्रिंसिपल कहते हैं। इसी में हम लोग को सेक्शन नंबर 7, 8, 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं। सेक्शन नंबर 10 आप लोग को पढ़ना है। सेक्शन नंबर 11 द प्ली ऑफ एलिबाई, अन्यत्र स्थान पर होना। इसी प्रकार हम लोग को 12, 13, 14, 15, 16 कंप्लीट करना है। सेक्शन नंबर 17 धारा 17, जिसमें बताया गया है स्वीकृति की परिभाषा, स्वीकृति के प्रकार। तो ये सेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो हम लोग का कन्फेशन है, संस्कृति है। वैसे तो ध्यान रखिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी भी सेक्शन में कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सेक्शन नंबर 24 से लेकर 31 में कन्फेशन के प्रोसेस बताए गए हैं कि कब हम प्राइवेट व्यक्ति के सामने कन्फेशन करते हैं तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन करते हैं तब उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, और अगर हम लोग
मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन करते हैं तब उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है। देखिए हम लोग का इंडियन एविडेंस एक्ट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन, सेक्शन 32 पार्ट फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसके बाद आप लोग को एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, विशेषज्ञ की राय, इसको आप लोग को कंप्लीट करना है। इससे भी क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में बराबर आते हैं। फिर आप लोग को सेक्शन नंबर 56 से लेकर 76 ये पूरा पढ़ना है। इसमें कोई भी सेक्शन आप लोग को छोड़ना नहीं। 30 ईयर जो हम लोग के डॉक्यूमेंट किसी भी अथॉरिटी के पोजीशन में होते हैं उसके बारे में 91A। और देखो डियर स्टूडेंट, आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि लास्ट में जो सेक्शन 101 से 167 है, इसमें कोई सेक्शन मत छोड़िएगा, रेगुलर पूरा इसको पढ़िएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें आता है, इसमें हम लोग का जो स्टॉपेल है वो आता है, जजेस और मजिस्ट्रेट क्या कॉम्पिटेंट विटनेसेस है वो आता है, इसमें प्रिविलेजेस आते हैं, कम्युनिकेशंस आते हैं, इसमें हम लोग को जो पढ़ते हैं अकम्प्लिस आता है, सहअपराधी है, एग्जामिनेशन है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं लीडिंग क्वेश्चन, सूचक प्रश्न है, होस्टाइल विटनेसेस है, रिफ्रेशिंग मेमोरी है। ये सब हम लोग को एक एक पढ़ना है, इसमें कोई चीज़ हम लोग को छोड़ना नहीं है। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट का 3 हम लोग का मूलभूत सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसको आपको ज़रूर जानना है। इसमें पहला क्या कहता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो, इसका पहला प्रिंसिपल कहता है कि बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन एवरी केसेस। प्रत्येक मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाए। देखो ये हम लोग का जो साक्ष्य विधि है ये सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों के लिए होता है और इसी के बेसिस पर ही हम लोग का केस डिसाइड होता है। तो इसमें हम ये कहा गया है कि जो विटनेसेस हों, साक्षी हों, जिसको कोर्ट ने बुलाया है उसको बेस्ट एविडेंस देना चाहिए। जो आपके पास सबसे अच्छा एविडेंस हो उसी को कोर्ट में आपको प्रोड्यूस करना चाहिए। तो पहला तो इसका फंडामेंटल रूल्स ये है। इसका दूसरा फंडामेंटल रूल्स क्या कहता है कि जो आप बेस्ट एविडेंस दोगे वो किस पर दोगे, वो दोगे जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है, जो विवादित विषय है, जिसको हम लोग कहते हैं इश्यूज, उस पर आप दोगे। और लास्ट में तीसरा इसका प्रिंसिपल है कि जो आप एविडेंस दो, एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, आप प्रत्यक्ष साक्ष्य दो, यानी जिसने घटना को देखा है, घटना को सुना है, घटना का आभास किया है, या अगर कोई डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हो तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट दो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दो, ताकि कोर्ट को सूट डिसाइड करने में आसानी रहे। तो ये तो इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, हम लोग के इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो बराबर आप लोग के एग्जामिनेशंस में आते हैं, उसको भी आपको पढ़ना है। कुछ केसेस का जिक्र हम आप लोग के सामने कर देना चाहते हैं, जैसे रटन वर्सेस क्वीन। देखो जो रटन वर्सेस क्वींस का केस है ये सेक्शन नंबर 6 पर है, रेजिस्ट्री पर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए सर्कमस्टांसेस एविडेंस का केसला है। दूसरा है रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1978 का केस है, रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये आइडेंटिफिकेशन परेड पर है, सेक्शन नंबर 9 पर है। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है 1953 का। इसमें कन्फेशन को डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज़ कन्फेशन, क्योंकि वैसे तो कन्फेशन को किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसमें हम लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है कन्फेशन का। फिर इसका एक प्रिवी काउंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पाकना नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेरर। ये 1939 का है और ये प्रिवी काउंसिल का है, और ये केस ला जो है जुड़ा हुआ है हम लोगों का डाइंग डिक्लेरेशन से। इसके बाद डियर स्टूडेंट, डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है 1977। ये एकम्प्लिस से है, सहअपराधी से है। तो ऐसे केसेस को आपको ज़रूर पढ़ना है, और इतना अगर आप कर लेते हो तो देखो ये हमने आपको कोई एविडेंस सेट का पूरा ऐसा नहीं कि हमने पूरा कोर्स आपको बता दिया। ये हमने आप लोग को एक छोटे समय में रिवीजन करने के लिए आपको बताया गया कि आपने जो इतने दिनों से स्टडी किया है उसमें इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा एक बार और। इससे ये होगा, ये वो सेक्शन है जिससे कि क्वेश्चन आना ही आना होता है। इसको हम लोग कहते हैं 100% इम्पॉर्टेंट सेक्शन। इसको आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि क्वेश्चन छूटने नहीं पाएंगे।
और डियर स्टूडेंट, लास्ट में आप लोग से कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए सर का 2 नंबर है, दोनों व्हाट्सअप नंबर है। एक नंबर ऊपर का जो 9335144265 है, ये नोट्स का है, जो सर के यहाँ से पब्लिकेशन से लॉ के नोट्स निकलते हैं, जुडिशरी के नोट्स है, एपीओ के नोट्स है, हायर जुडिशियल के, उसके लिए। और अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पे क्लास करना चाहते हैं तो नीचे का नंबर है 9005078691। इसमें क्या है कि आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना आधार भेजना पड़ेगा और आधार की कॉपी आने के बाद फिर आपको इनरोल कर लिया जाता है और गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लास चलती है। हायर जुडिशल के बैचेस चलते हैं, सिविल जज पीसीएसजे के बैचेस चलते हैं, एपीओ एडीपीओ के बैच चलते रहते हैं। थैंक यू माय डियर।